Hello everyone, welcome to Apna channel. So finally wait is over and now in this video we will discuss your final 15 days strategy. ये जो 15 डेज बचे हैं अभी उसमें क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है. अल्दो एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है बट अपने हाथ में 15 डेज है अभी भी, ठीक है. तो उस हिसाब से हम आगे चलने वाले हैं और वैसे ही आपको स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करनी है, ठीक है. अलॉन्ग विद दैट मॉक टेस्ट पैक जो है अभी आ गया है. फर्स्ट टाइम पूरा का पूरा यूनिक मॉक टेस्ट पैक जो है वो बना है SBI SOAM के लिए. उसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन तो मैं आगे करने वाला हूँ, ठीक है. तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपको SBI SO में सिलेक्शन चाहिए सीरियसली तो इसलिए मैं चाहता हूँ व्हाट आई वांट दैट फुल अटेंशन एंड फुल फोकस शुड बी हियर while watching this video and also note down each and everything because this is very much important for the next 15 days. ओके, हमने सितंबर में स्टार्ट किया था जर्नी एंड अभी जस्ट थोड़ा मतलब जस्ट बाकी है एंड 15 डेज में अपना एग्जाम होने वाला है, ठीक है. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज होगा. तो बिफोर 10 डेज ऑफ योर एग्जाम यू विल गेट योर एडमिट कार्ड, ठीक है. तो अगर एग्जाम आपका 15 डेज में होने वाला है तो मतलब ये वीक में आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे वो, ठीक है. यू विल गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अवर वेबसाइट. ऑल्सो मैं शॉर्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ही जब ये एडमिट कार्ड रिलीज होगा, ठीक है. तो आई होप आपको आइडिया आ गया कि एडमिट कार्ड आपका कब रिलीज होगा. दैट इट इज द पार्ट ऑफ योर MSP, दैट इज मास्टर सिस पैक. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SBI SO along with other recruitments then you can join MSP. So currently which recruitments are part of your MSP? So Entero Scientist with CBT plus interview, okay, package you can see here. SBI Assistant Manager CBT plus interview preparation, RRB Technician, RRB JE, ACIL GET, MAR Transco, HAL MTAT and IATC. This is the upcoming recruitment which is already we are targeting in your MSP. And in IGP NFL MT interview is there, okay. And this is for Electronics Communication and Instrumentation branch. For Computer Science, so those who are from MCA BCA, okay, you can join Computer Science MSP. Then Entero Scientist with CBT plus interview, RRB Technician, SBI Assistant Manager, RRB JE, ECIL, HL, IATC, which is upcoming recruitment, and NFL MT interview. So these are the recruitment which are the currently part of your MSP. So separate mock test pack also you can join, or you can join MSP for SBI and any of the recruitment preparation. So now we will start our discussion for final 15 days preparation, right? So before that, now we will discuss about concept PDF. So total till now, I guess total 30 PDFs are uploaded, okay, of concept PDFs. So here you can see the list and which is completely free. So if you didn't check, if anyone missed this concept PDF, अगर किसी ने मिस किया है अभी भी टाइम है. एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑल द 30 कंसेप्ट आपको गो थ्रू करने हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है. So now see, as I told you about 60 concept PDF, so obviously because of less time it is not possible now. तो next जो है अभी क्या होगा, few topics I have combined, okay. So instead of 10 PDFs I will make it 2, okay, and few other topics are also there. So additionally now 5 more PDFs I will give you, okay. So total will be now 35 concept PDF, ठीक है. So this 35 PDFs you will refer for your exam point of view. Keep revising them after, suppose एक बार आपने रीड किया है फिर से एक बार उनको रिवाइज करो, ठीक है, ताकि ये जो कंसेप्ट है ये आपके दिमाग में बैठे क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है. और 60 में से मैंने बताया था आपको 50 प्लस कंसेप्ट आएंगे तो 35 में से भी आप मान के चलो कि 40 to 45 कंसेप्ट्स यू विल गेट इन योर एग्जाम आउट ऑफ 60, ठीक है. बाकी 15 ऑब्वियसली मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग आई हैव गिवन यू ऑलरेडी. ब्लॉकवाइज स्ट्रैटेजी, इफ यू कंबाइन ऑलरेडी ब्लॉकवाइज स्ट्रैटेजी देन नथिंग मीन्स उसको तो मतलब कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है. तो जो भी सक्सेस पैक ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं आप, ब्लॉकवाइज स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो आई होप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. हाँ, अगर किसी को अभी ब्लॉकवाइज स्ट्रैटेजी चालू करना है और फॉलो करना है देन यू नीड टू जॉइन MSP बिकॉज सक्सेस पैक अभी गया है, ओके. सक्सेस पैक अभी मॉक टेस्ट पैक बन गया है. सो यू विल नॉट गेट ब्लॉकवाइज स्ट्रैटेजी इन दैट बट इन MSP ब्लॉकवाइज स्ट्रैटेजी इज स्टिल यू कैन गेट, ओके. So this is all about your concept PDF. I hope it is clear now. So now we will come to the most important thing for which I am very much excited for this year, okay, because first time एक ऐसा मॉक टेस्ट पैकेज जो है वो डिज़ाइन हुआ है एंड SBI के लिए ही स्टार्ट हुआ है. तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है. आई एम वेरी मच एक्साइटेड. दोज हु ऑलरेडी कनेक्टेड टू अपना गवर्नमेंट जॉब चैनल यू नो दैट इन अवर MSP देयर आर 3 full length mock tests. And with the help of that 3 full length mock tests also lots of aspirant got selections in scientist भी, इन JE AE, ओके. मीन्स हर एक जगह पे अपने पब्लिक है और तभी मतलब 3 मॉक टेस्ट थे, सिर्फ 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट. So you can see the weightage and the power of our Apna Gurmija mock test, right? But now this model, that is your mock test pack, is completely new and different, ठीक है.
क्या ऐसी चीज़ मैंने की है इसमें लास्ट 4 to 5 डेज में, मुझे लगे इसमें डिज़ाइन करने के लिए चीज़ें, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनी है। ओके, व्हेन यू विल गो थ्रू द प्रोसेस यू विल नॉट रियलाइज इट, बिकॉज आप जो है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। ओके, बट जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, ये मॉक टेस्ट पैक का जो कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस में बहुत ज़्यादा रहने वाला है, एंड दैट आई हैव गिवन यू गारंटी। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है, जो आपने ऑलरेडी बैनर भी देखे होंगे मॉक टेस्ट पैक के, कि सिचुएशन बेस्ड डिजाइनिंग। ठीक है, अभी सी इसको मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, बिकॉज ओनली ऑन ओपन प्लेटफॉर्म इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल एवरीथिंग, राइट, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स आल्सो देयर, राइट। सो सी मेन सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ मैं, तो हर एक सिनारियो जो है एग्जाम में जो भी आ सकता है, ठीक है, वो इसमें कवर है। मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन, लाइक सी ग्रामर का क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल, तो इंग्लिश में जो ग्रामर रहता है उसका फर्स्ट टाइप जो है, ठीक है, डायरेक्ट सिंपल आपको ग्रामर का क्वेश्चन देंगे और आंसर पूछेंगे, एरर डिडक्शन सपोज। बट सेकेंड उसका टाइप जो है वो है टेबल फॉर्म में, मतलब आपको जो एक कॉलम देंगे, 2 कॉलम, और कॉलम में आपको मैच करना है। मतलब कंसेप्ट जो है वो ग्रामर का ही है, बट जो पूछने का तरीका है, द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज डिफरेंट। If you didn't practice this kind of questions, this kind of patterns, then in exam hall directly प्रॉब्लम होगा और थोड़ा माइंड को मतलब टाइम लगेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली आईबीपीएस का पेपर है तो वही अपने पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो जितने भी ऐसे पैटर्न्स बन सकते हैं, जैसे कि डीआई में पैटर्न रहते हैं अलग अलग। ओके, आप देखोगे इसमें जब आप स्टार्ट करोगे मॉक टेस्ट पैक, आप देखोगे कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने ज़्यादा पैटर्न्स रहते हैं। मतलब कंसेप्ट डीआई का एक ही है, लेकिन पूछने के तरीके बहुत अलग अलग है। और ये जो है वो पूरा का पूरा अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं लास्ट 10 साल 12 साल में, जब से मैं देख रहा हूँ इधर, वो सब का कंबाइन इसमें है। ओके, इंक्लूडिंग करंट पैटर्न ऑल्सो, जो करंट पैटर्न चल रहा है, करंट ट्रेंड चल रहा है, वो भी ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। तो मतलब आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली यू टू यूटिलाइज दिस मॉक टेस्ट पैक एज पर द गाइडेंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको करना है, बिकॉज डिजाइनिंग जो है मैंने किया है। ठीक है, तो मुझे पता है यूज कैसे करना है। जो मैनुअल है इसका, यूजर मैनुअल, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो उस यूजर मैनुअल के हिसाब से ही आपको इसको यूज करना है, ताकि यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस विच आई वॉन्ट ऑलरेडी, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। ठीक है, सेकेंड, डायरेक्टली व्हाट आई टोल्ड यू कि मतलब सभी चीज़ें इसमें ऑलरेडी कवर्ड है, अलग अलग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो एडिशनली आपके 20-30% डायरेक्टली बढ़ेंगे, एंड दैट आई एम गिविंग यू क्लेम, ये क्लेम कर रहा हूँ मैं कि 20-30% गारंटी आपके बढ़ेंगे। सो मीन्स व्हाट, इफ यू आर कैपेबल टू गेट 60 मार्क्स आउट ऑफ दिस 150, देन डायरेक्टली यू विल गेट 72 to 78 मार्क्स। ठीक है, डायरेक्टली इट विल बिकम दिस आफ्टर जॉइनिंग मॉक टेस्ट पैक। ओके, और ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट तो अपना चलता रहेगा और ये स्कोर अपना बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको 100 की कैपेसिटी है आपकी, तो आपका 100 का 120 होगा आफ्टर जॉइनिंग दिस मॉक टेस्ट पैक। ठीक है, आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस, बिकॉज ये जो है पूरा का पूरा एक सक्सेस मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल को अगर आपने प्रॉपरली फॉलो कर दिया एज पर द गाइडलाइंस, देन डेफिनेटली यू कैन सी द रिजल्ट इन अपकमिंग डेज। थर्ड पॉइंट, ऑल वेरिएशन एज पर लेटेस्ट पैटर्न। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जितने भी वेरिएशंस बन सकते हैं वो सभी के सभी इसमें हैं, तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, प्रॉपरली मॉक टेस्ट देना है, एनालाइज करना है एज पर द गाइडलाइंस, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, यूजर मैनुअल मैं आपको दूंगा बाद में। अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड पेपर, तो सी टोटल जो अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जो एसबीआई के लिए आपके मॉक टेस्ट रहने वाले हैं एज पर एसबीआई पेपर। ठीक है, जैसा आपका एसबीआई का पेपर आएगा, सिमिलरली आपके मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली 99% इट विल बी सेम। सो उसमें जो है क्या होने वाला है, टोटल देयर आर 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, तो उसमें से 3 जो है वो है एक्सपेक्टेड पेपर के मॉक टेस्ट। ठीक है, और 2 जो है वो है अनएक्सपेक्टेड पेपर के मॉक टेस्ट। ठीक है, सो बाय कंबाइनिंग दिस थिंग वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द सिनेरियोज। मतलब अगर पेपर एक्सपेक्टेड आता है तो आपका स्कोर कितना हो सकता है, आप कैसे परफॉर्म करोगे, दैट यू विल गेट टू नो। अगर पेपर अनएक्सपेक्टेड आया तो आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, क्या स्कोर आपका आएगा, किस कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम होगा, दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो यू विल गेट, राइट। So these are the important highlights of our mock test pack which I am introducing for the first time on अपना गवर्नमेंट जॉब चैनल। एंड आफ्टर एसबीआई एग्जाम, हर एक एग्जाम जो हम टारगेट करते हैं उसके लिए सिमिलर मॉडल जो है फॉलो होगा। ओके, सो नाउ मॉक टेस्ट पैक 2 पार्ट्स में और 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक तो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, एंड सेकेंड जो है, ओके, इसको ग्रुप ए बोल देते हैं, एंड ग्रुप बी जो है वो है
टाइमिंग टारगेट, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल टेस्ट है एंड कंबाइंड टेस्ट है। अभी ये टाइमिंग टारगेट क्या है, इसका पर्पस क्या है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्विकली मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एप्लीकेशन पे कि कैसे दिखेंगे मॉक टेस्ट। ओके, तो नाउ जब भी आप SBI AM मॉक टेस्ट पैक पे जाओगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे ज्वाइन करना है। तो उधर आपको दिखेगा मॉक टेस्ट पैक फोल्डर, उधर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इधर आपके सामने टाइमिंग टारगेट है एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। ओके, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है ऑलरेडी मैंने आपको दिया है। तो 11 तारीख मतलब आज को 3:30 को अपना मॉक 1 रिलीज हो गया है, ठीक है। देन 13 को आएगा 15, 18 एंड 21। तो ऐसे अपने 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज पर योर SBI SO एग्जाम रहने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो टाइमिंग टारगेट है, तो उसमें जो है आप देख सकते हो कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड। ओके, तो ये इंडिविजुअल टेस्ट है, मतलब कॉन्ट के टोटल 3 टेस्ट है, उसमें से एक जो है वो अनलॉक है, वो फ्री है। तो आप इसमें जाकर देख सकते हो। मैं इधर ओपन नहीं करूंगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन दिखेंगे। आप खुद से एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वेबसाइट को विजिट करके ये टेस्ट दो, ठीक है। एंड उससे आपको आइडिया आएगा कि जो इंटरफेस है एग्जाम का कैसा है। सिमिलर अपना इंटरफेस जैसा रहता है IBPS का, सेम इंटरफेस अपना है एग्जाम का, ठीक है। तो आपको एक्चुअल फीलिंग आएगा कि आप SBI का ही पेपर दे रहे हो, ठीक है। तो दैट यू कैन चेक बाय योरसेल्फ, दैट्स व्हाई दिस कॉन्ट फर्स्ट टेस्ट इज फ्री फॉर यू गाइड्स, ठीक है। रीजनिंग के टोटल 3 टेस्ट है, इंग्लिश के टोटल 3 टेस्ट है एंड जनरल एप्टीट्यूड में टोटल टेस्ट है, मतलब तीनों कंबाइन किया गया है। फुल 50 क्वेश्चंस के ये टेस्ट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन प्लस आपके नॉन टेक के हो गए एंड टेक्निकल। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस कॉन्सेप्ट PDF से हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। जिनके पास, जिनको कंप्यूटर साइंस का ई बुक चाहिए, आप ई बुक ले सकते हो, सेपरेटली आप ज्वाइन कर सकते हो ई बुक, ठीक है। ओके, सो हाउ टू ज्वाइन अवर SBI SO मॉक टेस्ट पैक। सो जस्ट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है फ्रॉम वेबसाइट। ऑल्सो यू कैन विजिट इन कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू वेबसाइट लिंक, ठीक है। देन क्लिक ऑन दिस बैनर डायरेक्टली और यू कैन गो फ्रॉम स्टोर से भी आप जा सकते हो। डायरेक्टली बैनर पे क्लिक करो एंड इधर आपके सामने जो है MSP है, ठीक है, और सक्सेस पैक मॉक टेस्ट पैक जो है वो आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो भी आपके SBI एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी इसमें है, लाइक क्विक रिवीजन ई बुक कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है। MSPUT है, मॉक टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है मतलब इसमें, ठीक है। कॉन का ई बुक है, इंग्लिश का ई बुक है, रीजनिंग का ई बुक है एंड वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का भी ई बुक इसमें है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SBI। तो वॉट एवर यू वांट यू कैन ज्वाइन, ठीक है। नाउ कंप्लीटली अपना जो फोकस है वो ये 15 डेज पे होगा, ठीक है। तो ये 15 डेज में अपना एग्जाम लेवल प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एग्जाम हॉल के लिए नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर प्रिपरेशन एंड योर स्टेप 1 विल बी योर टाइमिंग टारगेट टेस्ट जो आपको दिए हैं, ठीक है। अभी इसका प्रॉपरली यूज कैसे करना है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, दैट हाउ यू कैन यूज दिस, ठीक है। वो प्रॉपरली सुनो, अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो। इफ यू डोंट गेट देन अगेन यू कैन रिपीट दिस सेगमेंट, ओके। डेफिनेटली आपको समझेगा, इतना कुछ उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ठीक है। बट तरीका इंपॉर्टेंट है समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। जस्ट समझ के नहीं फायदा, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी जो मुझे जानते हैं, फर्स्ट डेफिनेटली आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर पर्पस। तो इसके पीछे पर्पस क्या है, तो अभी मैं आपको ले चलता हूं फिर से सितंबर मंथ में, ओके। का फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1, आपने देखा ही होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 23,000 पीपल व्यू दिस वीडियो, ठीक है। 43 मिनट्स का वीडियो था। तो इसमें जो अपना सिलेबस मैंने बताया था वो कुछ इस स्टाइल से बताया था, ठीक है। उसमें आपने इधर मेंशन किया होगा और अभी शायद से आपको क्लिक हुआ होगा कि टाइमिंग टारगेट क्या है। तो इधर मैं लिखा था कि ये जो टाइमिंग टारगेट है वो आपको ट्राई करना है कि आप अचीव करो, ठीक है। डेफिनेटली SBI के लिए, SBI के लिए मेन अपना एडवांटेज क्या है कि देर इज ओनली नीड टू क्वालिफाई नॉन टेक्निकल पार्ट, ठीक है। नॉन टेक का जो स्कोर है दे विल नॉट कंसिडर फॉर योर इंटरव्यू। नॉन टेक का स्कोर इंटरव्यू के लिए कंसिडर नहीं करने वाले, सिर्फ टेक्निकल करने वाले, ठीक है। बट नॉन टेक को क्वालिफाई करना इतना भी आसान नहीं होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ओके, पेपर लेवल एंड अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। बिकॉज अपने को जो सेक्शनल कट ऑफ है एग्जैक्ट वो पता नहीं कितना है, ठीक है। पेपर कैसे आएगा वो पता नहीं कितना है। अभी जब आप टाइमिंग टारगेट टेस्ट के थ्रू जाओगे इतने ज़्यादा वेरिएशन आपको मिलेंगे कि आप मतलब सोचोगे कि अगर पेपर ऐसा आता तो उधर में फंस जाता, लेकिन थैंक गॉड बिफोर एग्जाम ओनली आई गॉट दिस सिनेरियो, ठीक है। तो इसलिए ये टाइमिंग टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं कौन से एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो जैसे मैंने बताया आपको कि इंडिविजुअल टेस्ट 3 दिए हैं मैंने, ठीक है। कौन के 3, रीजनिंग 3 एंड इंग्लिश 3, ठीक है। ओके, ये तो इसका वीडियो का ही है ओके। तो सबसे पहले जो है ये जो टाइमिंग टारगेट इधर लिखा है आपको ट्राई करना है कि एग्जैक्ट वे में आप इसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है। 15 डेज के लिए बिफोर एग्जाम गोइंग टू एग्जाम हॉल अपना जो माइंड ट्रेनिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अपने को माइंड को ट्रेन करना है, दिस इज द फेज ऑफ ट्रेनिंग योर माइंड,
ठीक है। तो ये जो पैटर्न एक बार आपके माइंड में घुस गया तो सेम आप इंप्लीमेंट करोगे उधर और डेफिनेटली आपका स्कोर जो है बढ़ जाएगा और अच्छा आएगा एंड वही आपका टारगेट है, ठीक है। तो ये जो टारगेट लिखा है लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नीड टू सॉल्व वन क्वेश्चन इन 1 मिनट, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा ही लिखा था, थोड़ा बहुत इसमें ऑलरेडी आई होप यू वॉच दैट वीडियो केयरफुली, ठीक है। नंबर सीरीज 1 to 2 क्वेश्चन यू कैन मैनेज इन 1 मिनट, ठीक है। DI 5 क्वेश्चन यू कैन मैनेज इन 5 मिनट्स, ये भी बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली फॉर 5 क्वेश्चन इट विल गेट 2 to 3 मिनट्स मैक्स, ठीक है, बट स्टिल ओके वी आर कंसिडर, ओके। कैसलेट नहीं आएगा तो दैट वी विल स्किप, ओके। मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम अरिथमेटिक फॉर 5 क्वेश्चन आई हैव टेकन 8 मिनट्स, ठीक है। एंड सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन फॉर 2 क्वेश्चन और 1 to 2 यू मे गेट 1 मिनट, ठीक है। तो मतलब टोटल 15 मिनट्स का जो टाइम है अपने कॉन के लिए अलाउ किया है, ओके। और यही आपको करना है, मतलब जो आपका टेस्ट है, जो आपके 3 इंडिविजुअल टेस्ट है, दैट इज ऑफ 15 मिनट्स, ठीक है। सो 15 मिनट्स आई हैव डिवाइडेड फॉर कॉन, 15 रीजनिंग, 15 इंग्लिश, तो 45 मिनट्स आपका इस तरीके से डिवाइड हुआ है, राइट, ओके। नाउ वेन एवर यू आर ट्रेनिंग योर माइंड, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि 15 मिनट्स से अपने को देने हैं कॉन में, ठीक है। इससे 1 मिनट भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये अपना फर्स्ट टारगेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने इधर 20 मिनट्स दिया तो फिर बाकी में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, 15 मिनट्स से कंपलसरी देना है। अब इसको ये जो मैंने बताया है आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। तो जैसे आप टेस्ट स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो उधर आपके सामने वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है टू अटेम्प्ट द टेस्ट, ठीक है। लाइक यू कैन, आपको पता है कि DI तो कंपलसरी आने वाला है, कॉन में DI कंपलसरी आने वाला है और DI में स्कोर करना कंपलसरी पड़ेगा, ठीक है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यू हैव नाउ 2 ऑप्शंस कि एक तो हम DI से स्टार्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप पहले DI सर्च करो, मतलब नेक्स्ट करके, या डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर व्यू करके आप DI सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट DI को टारगेट कर सकते हो। लेकिन DI का जो टारगेट टाइम है वो 5 मिनट्स है, जो मैक्सिमम है, ठीक है। ये मैंने मैक्सिमम लिखा है, तो ये आपका DI 2 और 3 और 4 मिनट्स में भी कंप्लीट हो सकता है अगर आपने डेली टेलीग्राम PDF 19 सितंबर से लेके अब तक सॉल्व किए हैं प्रॉपरली, रोज आप प्रैक्टिस कर रहे हो DI का, तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि टेलीग्राम PDF का जो DI है थोड़ा हाई लेवल है, उससे कम लेवल ही आएगा आपको SBI के लिए, ठीक है। तो अभी मतलब टेलीग्राम PDF आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपका एग्जाम डे नहीं आता, ठीक है। मतलब कल एग्जाम है तो आज आप PDF को स्टॉप करोगे, उससे पहले डोंट स्टॉप टेलीग्राम PDF बिकॉज दैट इज क्रूशियल फॉर योर सिलेक्शन, ठीक है, इसलिए वो दे रहा हूँ आपको मैं, तो उसको प्रॉपरली यूज करो, राइट। तो फर्स्ट अप्रोच डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विद DI एंड देन यू कैन मूव टू आई कैन से अदर सेगमेंट लाइक सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइक दैट, ठीक है। तो ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, जस्ट मेन चीज़ अपने को याद रखना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप A होगा अपना DI का, ठीक है, ग्रुप B होगा आपका अदर्स का, अदर में सब चीज़ें आ गई, राइट। तो अभी 3 टेस्ट मैंने आपको दिए हैं कॉन के, ठीक है। तो तीनों में आपको ना थोड़ा वेरिएशन अपने आप से डालना है, इट इज़ नॉट लाइक कि डायरेक्टली ब्लाइंडली आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट भी स्ट्रैटेजिकली देना है आपको, फिर एनालिसिस करना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले आप DI से स्टार्ट करो, फिर आप ऑब्जर्व करो कि आपका परफॉर्मेंस क्या आ रहा है, ठीक है, आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं 15 मिनट्स में, किधर ज़्यादा टाइम जा रहा है, और DI आपने सॉल्व किया फर्स्ट, तो उससे मतलब फ़ायदा मिला आगे या नहीं मिला, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है, चीज़ें नोट डाउन करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस, ये आपको पूछना है वेन एवर यू विल गिव अवर फर्स्ट कॉन टेस्ट, देन आपको क्वेश्चन पूछना है कि DI मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट, तो उससे क्या हुआ, ओके। देन सेकेंड DI बाद में स्टार्ट करो, मतलब अदर से आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। अदर मतलब जो भी क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट आएगा, अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, एंड बाद में फिर DI एकदम लास्ट में करना है, ठीक है। मतलब आउट ऑफ 15 आप 10 क्वेश्चन, सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, 15 क्वेश्चन में से 5 DI है और 10 क्वेश्चन ऐसे, तो पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर DI पे जाओ, ठीक है। दिस अप्रोच यू कैन टेक। अभी ये अप्रोच आपने चेक किया, इफ यू फॉलो दिस अप्रोच देन अगेन एनालाइज कि व्हाट वाज माय परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ दिस, ओके, विल आई एबल टू मेक इट, बिकॉज से क्या होता है, माइंड जो है अपना वो थक जाता है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में शुरुआत में वो फ्रेश होता है, लेकिन लास्ट में वो फर्स्ट थोड़ा थक जाता है, तो ऐसे आपको थोड़ी वेरिएशन डालना है। फिर थर्ड में फिर से आप अदर से स्टार्ट करो, ओके, DI को भी बीच में इंक्लूड करो, तो मतलब जितना पॉसिबल है आप एक्सप्लोर करो खुद से, ठीक है। 2 सिनेरियो में दे दी आपको कि एक तो DI से स्टार्ट करो, सेकंड अदर से स्टार्ट करो, ठीक है। थर्ड में रैंडमली आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको अटेम्प्ट करके देखो आपको कैसा फील हो रहा है। मेन क्या है कि कॉन्फिडेंस जो है, पेपर स्टार्ट से लेके जैसे पेपर का टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उधर से कॉन्फिडेंस का ग्राफ ऐसा जाना चाहिए।
अगर आपका कॉन्फिडेंस अगर आप ऐसा ऐसा गया तो पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी नहीं होगा, ठीक है। दोज कंसेप्ट यू ऑलरेडी नो, दैट ऑल्सो यू विल मेस्ड अप, राइट। तो ये नहीं करना है, अपना ग्राफ स्टार्ट होना 0 से है, लेकिन ऐसे धीरे धीरे जाना चाहिए अप टू 15 मिनट्स, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट जो अपना टारगेट है कि कॉन्ट को 15 मिनट्स देना है, उसके लिए हम माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। टोटल 3 टेस्ट कॉन्ट के, राइट। देन सेकेंड हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी सेम आपको चीज करनी है, अपना जो पजल है, ठीक है। तो पजल पहले लेके रखो, बाद में फिर यू कैन गो फॉर अदर्स, ठीक है। तो पजल में सिटिंग अरेंजमेंट भी आएगा, पजल जो अलग अलग पजल रहते हैं, बॉक्स पजल रहता है, फ्लोर पजल रहता है, एवरीथिंग विल कम, ठीक है। अदर्स में ब्लड रिलेशन मीन वॉट एवर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फेज 1 वीडियो, दैट विल कम, ठीक है। इंग्लिश में भी ग्रामर आप पहले स्टार्ट करो, ओके, बाद में कॉम्प्रहेंशन पहले स्टार्ट करो। तो मतलब क्या है, 3 टेस्ट जो है, ओके, प्रॉपर सोच समझ के दो, जस्ट देना है, मतलब ऐसे दो मत, ठीक है। एंड मार्क्स देखने के लिए बिल्कुल मत दो, क्योंकि ऑब्वियसली ये मार्क्स आपको उधर फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉट ऑल ओवर इंडिया पीपल आर गिविंग माई मॉक टेस्ट, ठीक है। ये मतलब फैक्ट है, राइट। तो इसलिए अगर आप मार्क्स वगैरह देखोगे तो कुछ उसका मतलब नहीं है, आप टाइम वेस्ट ही करोगे। दिस मॉक टेस्ट मॉडल, ओके, इज टू डेवलप और टू डिस्कवर योर स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ मतलब क्या, कि अगर मैं DI से स्टार्ट करता हूँ तो मैं कैसा हूँ, if I start with puzzle then how much I will get it, if I start with comprehension then what will be my score, if I start with other topics like grammar part, error addition, correction, sentence improvement, ठीक है, तो मेरा कैसा हो रहा है। तो ये सब वेरिएशन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो दैट इज द पर्पज ऑफ अवर टाइमिंग टारगेट, और जो टाइमिंग मैंने आपको दिया है वो आपको अचीव करना है, वो ट्राई करना है अचीव करने के लिए, ठीक है। तो उसका ही प्रैक्टिस आप कर रहे हो, जिससे आपका माइंड जो है वो ट्रेन होगा टू इम्प्लीमेंट दिस टाइमिंग थिंग इन योर फाइनल पेपर ऑफ SBI, ठीक है। अगर ये अप्रोच आप फॉलो करोगे तो गारंटीड, मतलब सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना छोड़ो, ये जो 50 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक में है या 50 मार्क्स है, एज कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स आपके मार्क्स गारंटी बढ़ेंगे, ठीक है। मैं मार्क्स बढ़ने की बात कर रहा हूँ, मैं कट ऑफ का बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। एंड हाँ, अभी बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट की कट ऑफ कितना हो सकता है, ये वो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू वांट सिलेक्शन देन डोंट थिंक दिस थिंग कि सेक्शन कट ऑफ कितना होगा, ओके। इससे जो आपका माइंड है वो लिमिट हो जाएगा। यस्टरडे ऑल्सो इन संडे लाइव आई टोल्ड दिस थिंग कि इफ आई एम प्रिपेयरिंग कि हाँ आउट ऑफ 15 सपोज 7 विल बी माई कट ऑफ, सो यू आर पुटिंग एफर्ट फॉर दिस 7 मार्क्स ओनली, यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट फॉर दिस 12 मार्क्स, ठीक है। एंड अगेन आई विल रिपीट कि सेक्शनल कट ऑफ जो है it will vary based on number of candidate attempting that paper, how much they are getting, right, paper level क्या है, and other factors are also there, ठीक है। So don't think about this। हाँ, now see in our mock test there is no separate provision of to know sectional cutoff for this, okay। So what I will tell you roughly 60 to 70% you should target for sectional cutoff, ठीक है। मतलब इफ यू वांट, अगेन आई विल रिपीट कि ऐसा मत करो, बट स्टिल आपको चाहिए ही, मतलब तो एटलीस्ट 60-70% और 9 to 12 मार्क्स आपको लाने ही है हर एक टेस्ट में, ठीक है। तो 9 to 12 ये रेंज में 9, 10, 11, 12 नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली यू टू वर्क हार्ड, ओके। इस रेंज में आ रहा है तो येस यू आर डूइंग गुड, एंड आपका पेपर आराम से निकल जाएगा SBI का, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट से ऊपर तो पेपर बिल्कुल नहीं रहने वाला, ये मैं आपको बता देता हूँ, राइट। इफ यू आर गेटिंग अबाउट 12 ऑब्वियसली यू आर बेस्ट, ठीक है। सो 9 to 12 60-70% आप रखो हर एक सेक्शन में, कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। इससे ऊपर कभी जाएगा नहीं, मतलब एक्सेप्शनल केस में जा सकता है, बट मुझे लगता नहीं वो आएगा अभी, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड आई होप कि टाइमिंग टारगेट जो टेस्ट है इसका पर्पज आपको समझा होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल 3-3-3 एंड टोटल 3, मतलब टोटल 12 टेस्ट जो है इसमें है, ठीक है। इंडिविजुअल, कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड 3 कंबाइंड टेस्ट आपके हैं, मतलब ये 150 क्वेश्चन हो गए, प्रॉपरली आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। लेकिन टाइमिंग के साथ करना है अभी, राइट। अदर थिंग, अभी जब भी आप एनालिसिस करने बैठोगे, ठीक है, आपने पेपर अटेम्प्ट कर दिया, थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लो, बिकॉज लॉस ऑफ एनर्जी यू विल वेस्ट और यू विल आई कैन से स्प्लर्ज, ओके, वाइल गिविंग द टेस्ट, खर्च होगा। तो थोड़ा 5-10-15 मिनट 20 मिनट ब्रेक लो और फिर फ्रेश माइंड के साथ आप बैठ सकते हो एनालिसिस के लिए, ठीक है। अभी जब भी आप एनालिसिस करोगे तो ऑब्वियसली योर फर्स्ट टारगेट इज टू एनालाइज योर वीक टॉपिक्स। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक टॉपिक्स, मतलब मैंने वो पढ़ा है, मुझे वो आता था, बट इधर मेरा टेस्ट में रॉन्ग हो गया, ओके। इसको हम बोलेंगे वीक टॉपिक, जो मुझे आता है, मैंने पढ़ा था और वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। एंड सेकेंड, यू विल टारगेट अननोन टॉपिक। अननोन मतलब क्या, दैट मैंने पढ़ा ही नहीं था, आई डिडंट रीड इवन,
ठीक है। तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो स्टिल इसको भी आप एक बार ट्राई करो, क्योंकि जो मैं टेस्ट में दे रहा हूँ, ओके, एटलीस्ट गो थ्रू करो सॉल्यूशन के थ्रू, क्योंकि सेम अगर रिपीट हो गया उधर तो बोनस मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आपने वही छोड़ दिया तो फिर बाद में रिग्रेट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमेशा टारगेट रहेगा वीक टॉपिक को टारगेट करना और फिर अननोन टॉपिक को टारगेट करना, ठीक है। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। जब भी आप एक क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हो, ओके, ऑल द क्वेश्चन हैव सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन। हाँ, वैलिडिटी टेस्ट का जो है एग्जाम डेट तक रहेगा, सभी टेस्ट जो है आपके एग्जाम डेट तक रहेंगे, तो वो ज़्यादा टेंशन मत लो, मेन फोकस करो प्रिपरेशन एंड मॉक टेस्ट पे, मतलब जो स्ट्रैटेजी है उस पर, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि जब भी आप एनालिसिस करोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंक फॉर सेकेंड अप्रोच। जैसे कि अभी कुछ कुछ जगह ये पॉसिबल है, लाइक इन एप्टीट्यूड, ओके, देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क, ऐसा नहीं कि एक ही मतलब अप्रोच है, सेकंड अप्रोच भी होता है। तो थोड़ा उस वे से भी सोचो, इससे आपका क्या हो रहा है अच्छे से, और मतलब कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और एग्जाम हॉल में क्या होता है, कभी कभी प्रेशर की वजह से आपको जो आता है अप्रोच वो आप भूलते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दो अप्रोच है तो मे बी आप अप्रोच ए भूल जाओगे, बट आपको अप्रोच भी क्लिक करेगा क्विकली, ठीक है। तो इसलिए दो अप्रोच अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर क्वांट डेफिनेटली आई रिकमेंड, फॉर रीजनिंग आल्सो येस इट इज़ पॉसिबल फॉर सम टॉपिक्स, ठीक है। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के लिए तो कुछ अप्रोच होगा नहीं, डायरेक्टली ग्रामर के रूल आपको पता होने चाहिए, वही इंप्लीमेंट करने हैं, बट फॉर एप्टी रीजनिंग डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, राइट, ओके। तो ये आपको एनालिसिस करने में टाइम ध्यान रखना है, और मेन क्या है, अपने नोट्स भी बनाने हैं, मतलब जो टेस्ट है उसका सेपरेट आप बुक बनाओ, जिसमें आप सब चीज़ लिखोगे कि वीक टॉपिक क्या है, आपका जो अननोन टॉपिक है वो क्या है, ओके, ताकि उसको भी बाद में आप रिवाइज कर सको। ये जो टेस्ट है आपको रिवाइज करने हैं बाद में, ठीक है। ऑब्वियसली यू कैन व्यू मल्टीपल टाइम्स, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट टेस्ट रिवाइज करना भूलो मत, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब इसी जब भी आप इंडिविजुअल टेस्ट कंप्लीट करोगे, ठीक है, हम स्टेप 1 में है, राइट। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब क्या, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तो कितने हो गए, 3 3 3। तो ये जो 9 टेस्ट है ये आपके कंप्लीट होने के बाद, हाँ, आपके पास बुक रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इन योर बुक यू आर राइटिंग कि मैंने DI अटेम्प्ट किया था क्वांट 1 में इस तरीके से, तो मेरा क्या स्कोर था, ओके, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, कितने वीक टॉपिक्स है, प्रॉपरली एक टेबल और डेटा मेंटेन करो अपना, ठीक है। क्वांट 2 टेस्ट में मैंने फर्स्ट टारगेट किया अदर्स को, फिर क्या स्कोर था, क्या मेरा DI का लॉजिक बना या नहीं, ओके, कितना क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर पाया, कितने वीक टॉपिक्स निकले, तो ये प्रॉपरली डेटा आप मेंटेन करो। और इस डेटा के बेसिस पे आपको क्या करना है, ये जो डेटा आपको मिलेगा, ठीक है, तो जो मॉक 1 है वो आपको देना है, ओके। कब देना है, जब आप इंडिविजुअल टेस्ट खत्म करोगे तब, मतलब 3 3 3, ठीक है, तभी आपको मॉक 1 देना है। और मॉक 1 में अगेन ये जो आपको डेटा मिलेगा, ओके, रीजनिंग के लिए सेपरेट टेबल आपको मिलेगा इस तरीके से, इंग्लिश के लिए सेपरेट टेबल आपको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक चीज़ उठाओ, जैसे कि क्वांट में मैंने DI अटेम्प्ट किया था पहले, ठीक है, रीजनिंग में मैंने सपोज पजल अटेम्प्ट किया था पहले, इंग्लिश में मैंने कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट किया था, तो इस चीज़ को उठाओ, सेम थिंग मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करके देखो, और मॉक टेस्ट का टोटल स्कोर कितना आ रहा है, और टोटल वीक पॉइंट्स आपको, वीक टॉपिक्स आपको कितने मिल रहे हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, ओके। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दोगे। तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है SBI को, तो बिंदास होकर पेपर देना है। और जब भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, 30% अपना जो प्रेशर है वो ऑलरेडी डाउन हो जाता है, ठीक है, 70% को मैच करना रहता है बस, तो ये ईजी है बिकॉज निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो समझा आपको, फर्स्ट अगेन मैं समराइज करता हूँ कि फर्स्ट आपको स्टेप 1 में इंडिविजुअल जो टेस्ट है टाइमिंग टारगेट के वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो आपको डेटा मिलेगा आपका खुद का, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट 1 देना है, ओके, एंड मॉक टेस्ट 2 भी आपको देना है। तो 2 मॉक आप दोगे इस डेटा के बेसिस पे, ठीक है। बाद में फिर थर्ड आप आओगे अपने सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट के लिए। जो फुल टेस्ट है, ठीक है, मतलब नॉन टेक्निकल के मैंने बताया आपको 3 टेस्ट है, ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चंस। तो ये 3 आप टेस्ट कंप्लीट करो, एंड फिर फोर्थ पे आप बाकी के जो मॉक टेस्ट बचेंगे, मॉक टेस्ट 3 4 एंड 5 वो आप दोगे, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है इसको ऐसे ही फॉलो करना है, ओके, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से, 3 एंड 4 इस तरीके से ही फॉलो करना है कंपलसरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा चीज़ जो है वो कुछ सोच समझ के ही बना है, तो दैट्स वाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फॉलो लाइक दिस, ठीक है। फर्स्ट इंडिविजुअल टेस्ट, देन आफ्टर दैट मॉक टेस्ट 1 एंड 2 बेस्ड ऑन द डेटा व्हाट इज अवेलेबल विथ यू, ठीक है। जो डेटा है मैंने बताया आपको कैसे एनालिसिस करना है। थर्ड सेक्शनल टेस्ट आपको देने कंप्लीट करने हैं तीनों। फोर्थ मॉक टेस्ट 3 4 5 आपको देने हैं, ठीक है, ओके।
अभी मॉक टेस्ट का ऑब्वियसली व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट, यू ऑलरेडी नो कि जब भी आपका पेपर फुल आपके सामने खड़ा होगा, ठीक है, मतलब कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, आईटी आपके सामने अटैक करने के लिए बैठेंगे, तो आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर रहे हो ये आपको चेक करना है। एक्चुअल एसबीआई का जो पेपर है आपके सामने आएगा, उससे पहले प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, तो दैट फील यू विल गेट फ्रॉम अवर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ऑब्वियसली इज द पर्पस ओनली, ठीक है। एंड अवर फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक्ट्स एज अ क्वेश्चन बैंक, तो जो भी कंसेप्ट, जो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, प्रॉपरली उसको स्टडी करके जाना है, भले ही आपने पढ़ा हो भले ही आपने नहीं पढ़ा हो, करके जाओ। उधर अगर रिपीट हो गया, क्योंकि बहुत बार पास में कंसेप्ट रिपीट हुए हैं, कभी कभी तो क्वेश्चन डायरेक्टली भी रिपीट हुए हैं, ठीक है, ऐसे अपने इतने सिलेक्शन होते नहीं, तो इसलिए आपका एडवांटेज रहेगा भी, राइट। तो ये पर्पस क्लियर हो गया। स्ट्रैटेजी अगेन मॉक टेस्ट के लिए सेम, जो डेटा नॉन टेक के लिए निकाला है आपने, ठीक है, वो दो, और टेक्निकल के लिए तो कुछ ज़्यादा करना की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 1 by 1 यू कैन स्टार्ट और गिव द टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए कुछ नहीं होगा, जस्ट जो आपने सीखा है इंडिविजुअल सेक्शनल टेस्ट से, ठीक है, वो आपको देना है। हाँ, और फाइनली आपको पांचों मॉक टेस्ट जो है प्रॉपरली रिवाइज करना है बिफोर योर एग्जाम डे। जब भी आपका एग्जाम रहेगा उससे पहले 5 मॉक टेस्ट रिवाइज करो। ये मैं रिमाइंडर आपको फिर से दूंगा जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एग्जाम डेट अनाउंस होगा, ठीक है, वो टेंशन मत लो। लेकिन अभी फिलहाल आपका टारगेट रहेगा ये वीक के लिए, अभी आज मंडे खत्म हो गया है, ठीक है, तो ट्यूसडे टू संडे आपका टारगेट रहेगा कि इंडिविजुअल टेस्ट खत्म करना है, एंड मेरे 2 मॉक टेस्ट कंपलसरी कंप्लीट होने चाहिए, बाकी सब चीज़ों के साथ, मतलब सिलेबस कंप्लीशन, प्रैक्टिस, टेलीग्राम पीडीएफ जो भी आप कर रहे हो सबके साथ, ठीक है। और कंसेप्ट पीडीएफ भी चेक करते रहो, एप्लीकेशन पे मैं नोटिफिकेशन भेजूंगा जब भी अपलोड करूंगा कंसेप्ट पीडीएफ तब, ठीक है। So now I will tell you something that you should know in advance because of this thing, okay? You may fail in SBI exam. तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप SBI के एग्जाम में फेल हो सकते हो, वो हम चीज़ें अभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये जो आपके टेस्ट है ये कंपलसरी आपको पीसी पे देने हैं और लैपटॉप पे देने हैं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल पे आप दोगे, ऑब्वियसली मोबाइल पे इजी है, जैसे आराम से बैठ के आप मोबाइल ओपन करके टेस्ट दे सकते हो, बट बिल्कुल भी नहीं देना है, ओके। सीरियसली जो मेरा मॉक टेस्ट पैक है उसको एज अ मतलब एसबीआई का एग्जाम समझ के ही आपको देना है, ठीक है, तभी मतलब है उसका, नहीं तो मतलब नहीं कुछ, अगर मोबाइल पे आराम से बैठोगे, ठीक है। पूरा फ्री होना चाहिए आपका, पूरा रूम में आप अकेले बैठने चाहिए, पीसी आपके सामने होना चाहिए, पेपर पेन आपके सामने होना चाहिए, और डायरेक्टली आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। पेपर पेन की जगह मतलब वही जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके एक ब्लैंक पेपर जो है 15 पेपर रेडी करके रखो, जितने भी टेस्ट अपने हैं, ठीक है, 5 टेस्ट फुल लेंथ है, बाकी 3 ओके, और 3 मतलब 12 एंड 5 17 टेस्ट है, 17 पेपर आपके रेडी होने चाहिए, ओके, चाहिए तो 34 भी रखो, लेकिन होने चाहिए। तो ये सब पूरा सेटअप करके आप बैठोगे अच्छे से, ठीक है, और तब आप टेस्ट दोगे, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे फुल लेंथ हो, कोई भी हो, ऐसे ही देना है, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अगर ये नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप फेल होगे एसबीआई के एग्जाम में, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, डायरेक्टली टेस्ट होने के बाद ऑब्वियसली एक्साइटमेंट रहता है कि कितना रैंक आया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ह्यूमन माइंड है, तो वो रहता है कि क्या मतलब ऑल ओवर इंडिया के कंपेयर में मैं किधर स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं रिपीट करूँगा कि ये जो रैंक आप देख रहे हो, ओके, और आपके मार्क्स देख रहे हो, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट ने एसबीआई का फॉर्म भरा है वो ये मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, ठीक है। सपोज 50,000 भरा है फॉर्म, तो 50,000 में से हार्डली 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, मैक्सिमम 10,000 तक ही मॉक टेस्ट देंगे, उससे ज़्यादा ऑब्वियसली मतलब क्या है कि पूरे के पूरे पब्लिक नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर आप रैंक चेक कर रहे हो अपना, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और इससे प्रॉब्लम क्या होगा, एक तो सपोज आपका इधर रैंक 1 आया इन माई टेस्ट, अपना टेस्ट में, तो उधर आप मतलब कॉन्फिडेंट फील करोगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी, या उधर आएगा ही, ठीक है, वैसा कभी नहीं होता। शायद हो सकता है जो रैंक 1 वाला बंदा है उसने ये दिया नहीं है, डायरेक्टली उधर ही वो गया और उधर दिया, किसी और प्लेटफॉर्म का नहीं तो टेस्ट सीरीज दिया, ठीक है। हाँ, इसका ये मीनिंग भी नहीं है कि आप मतलब जितने प्लेटफॉर्म है उसका सबका टेस्ट सीरीज लो, उसके भी कुछ मतलब नहीं है। आपको ये 15 डेज के लिए पूरा का पूरा कंसाइज एंड फोकस मटेरियल चाहिए, ठीक है। जब भी मतलब बहुत सारे पब्लिक मेन थर्ड मिस्टेक क्या करेंगे, बाय टू मच मॉक टेस्ट, मतलब वो 10, 12, 15, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बोल रहा हूँ मैं, इतना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक मॉक टेस्ट देने में लगभग पूरा दिन अपना निकल जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट हम फर्स्ट देंगे, उसके बाद मेन पार्ट जो है उसका एनालिसिस वो भी तो करना है, डायरेक्टली मॉक टेस्ट दोगे फिर नेक्स्ट में जाओगे, मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो 5 मॉक टेस्ट है, ओके, आगे मैं रिपीट करूंगा, अर्लियर जब 3 मॉक टेस्ट रहते थे सिर्फ, और उससे भी पब्लिक ने सिलेक्शंस लिए हैं, इधर भी आप देख रहे हो बैनर इतने, ठीक है। तो टेंशन मत लो, जस्ट 5 पे फोकस करो, और अगर आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म पसंद है उधर ज्वाइन करो, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहो। अगर आप मेरे गाइडेंस के अंडर हो, अगर फेज 1 से मुझे फॉलो कर रहे हो, तो अपना गवर्नमेंट जॉब के साथ ही स्टिक करो, ओके। अभी अगर चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आप ही फंसोगे, ठीक है, मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
राइट। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है कि बाइंग टू मच मॉक टेस्ट ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूट, ये बिल्कुल नहीं है। इसका ये मीनिंग नहीं कि सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कुछ नहीं आता इसमें से, अपना आता है। लेकिन ये अभी मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट हाईलाइटिंग, बट जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, रिव्यूज है, फीडबैक्स है, फ्रॉम दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है, एंड दैट यू कैन ऑल्सो चेक ऑन आवर बैनर्स। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे मैंने बताया कि सपोज आपके बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं और 0 मार्क्स आ रहे हैं, तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि मॉक टेस्ट का पर्पज़ क्या है? ओके, मॉक टेस्ट का जो पर्पज़ रहता है वो है कि जो भी मिस्टेक आप अभी कर सकते हो, ठीक है, जो भी मिस्टेक आप अभी करोगे वो अभी करोगे, वो आपको बाद में समझेगा, एंड दैट यू विल नॉट रिपीट इन योर फाइनल पेपर। तो फाइनल पेपर में आप वो रिपीट नहीं करोगे, यही पर्पस रहता है मॉक टेस्ट का, इसलिए मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट मॉक में आपका सपोज आउट ऑफ 150 आ गया 50, तो टेंशन नहीं लेना है, इंप्रूव करते रहना है और ट्राई करना है कि ये जो 50 से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ है वो बढ़ते रहे और वो बढ़ेगा। सिंसियरली अगर चीज़ें फॉलो करोगे जैसे मैंने बताया है, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज, ठीक है। तो मेन क्या है, मिस्टेक को एज अ डीमोटिवेशन लेना है, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है कि थैंक गॉड आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक इन मॉक टेस्ट, नॉट इन फाइनल पेपर। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मिस्टेक जो भी आप करोगे उसका भी चाहिए तो एक सेपरेट बुक लिख के रखो। ओके, किस टॉपिक में आपने क्या मिस्टेक किए वो अगर आप लिख के रखोगे, उसको भी एक बार देखोगे रोज सोने से पहले, तो डेफिनेटली वो आपके माइंड में फीड होगा, एंड आपका माइंड जो है नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। अलग करेगा लेकिन वो नहीं करेगा, ये गारंटी है, ठीक है। और ये मतलब प्रूवन अप्रोच है, तो ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो फिलहाल फॉर दिस 15 days आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आवर मॉक टेस्ट पैक इज लाइव नाउ, यू कैन ज्वाइन दैट। ओके, एंड द लास्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि एक अल्टीमेट रूटीन अभी क्या होना चाहिए कल से आपका। तो सबसे पहले सिलेबस अगर पेंडिंग है कुछ चीज़ें तो उसको कंप्लीट करो फटाफट, ठीक है, जितना भी हो सकता है उतना आपको करना है, तो वो अच्छे से कंप्लीट करो एज पर आवर फेज वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो। आई होप आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी मतलब 2 मॉक्स आपको ESV कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बताई, इंडिविजुअल टेस्ट देन 2 मॉक टेस्ट, ठीक है, बाद में सेक्शनल प्लस बाकी 3 मॉक टेस्ट, ये आपको ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है। टेलीग्राम PDF का प्रैक्टिस करना है, 1 to 2 1.5 आवर आपको देना है डेली। ओके, मैक्सिमम 1 आवर भी हो सकता है इसमें, मतलब तीनों का, कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश का, कंपलसरी टिल योर एग्जाम डे टेलीग्राम PDF को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट PDF का जो भी आपके नोट्स बने हैं उसका, अभी सी बुक्स वगैरह मतलब डिटेल नोट्स जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके कंसेप्ट PDF, आप जो मॉक टेस्ट के नोट्स बनाओगे वो ही आपको रिवाइज करना है, ओके, कंटिन्यूसली। कंसेप्ट PDF डेफिनेटली मैं हाईलाइट करूंगा फिर से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइमिंग टारगेट टेस्ट, तो 2 to 3 आवर्स आपको टेस्ट के लिए देना है, ओके। तो 2 to 3 आवर्स टाइमिंग टारगेट के लिए रहेगा आपका 9 टेस्ट के लिए, और उसके बाद एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए भी आपका लगभग 120, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। तो एटलीस्ट फॉर दिस वीक ट्यूसडे टू संडे ये आपको रूटीन फॉलो करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा जल्दी कि लास्ट वीक में क्या करना है, ठीक है। हाँ, उससे पहले एग्जाम डेट आता है तो डेफिनेटली गुड है, और ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि एग्जाम आगे जाएगा, 15 डेज में एग्जाम हो जाएगा 99%। थोड़ा अभी असेंबली इलेक्शंस है तो उसके वजह से मतलब 1% चांसेस है कि दिसंबर में जा सकता है, बट अगेन 99% नवंबर के थर्ड वीक तो नहीं होगा अभी, लेकिन 4th वीक में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करो, और ये जो रूटीन है इसको फॉलो करो अच्छे से। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो पेपर है अभी तक हुआ नहीं है। मिस्टेक करो, एनालाइज करो, इंप्रूव करो डेली, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और भूलो मत कि ये जो लास्ट 15 डेज है, तो जो भी वर्किंग पीपल है अभी टाइम है अपने लीव्स इंप्रूव करने का, यूज़ करने का, ठीक है। तो जो भी आपके लीव्स है तो वो छुट्टियाँ है अभी लो, क्योंकि ये 15 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन मैं रिपीट करूँगा कि जो SBI का एग्जाम है और SBI कंपनी है, फर्स्ट टाइम 18 लाख CTC पैकेज कोई दे रहा है एज कंपेयर टू अदर PSU एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, 18 लाख भी नहीं है, 18.67 है। तो इसलिए पूरा का पूरा ये जो 15 डेज है इसके लिए जोर लगा दो, क्योंकि ये 15 डेज आपके आगे के बहुत सारे साल डिसाइड करेंगे, ओके। तो ये भूलो मत कभी। और कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू कैन ज्वाइन मॉक टेस्ट पैक इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली। और जो लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो टेंशन लेना नहीं है, ओके। जस्ट एज पर अवर मॉक टेस्ट पैक, एज पर अवर गाइडेंस आप प्रिपेयर करो, डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा ही, ओके। लास्ट अटेम्प्ट है, फुल पोटेंशियल आपका इसमें दो। ऑल द बेस्ट।